सच्चिदानंद घन ब्रह्म ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से जो वाणी बोलता है उस समय यो पूर्ण ज्ञान होता है और उस ज्ञान से मोक्ष होगा। वो ज्ञान कोई तत्वदर्शी संत बताएगा। इससे सिद्ध है कि ना वेद में वो ज्ञान ना वो गीता में हो गया चितवंगी। टिपके तो ढूंढा उसने, भ्रमित ज्ञान है इनके अंदर, इनकम्प्लीट ज्ञान है। रग यजु है श्याम अथर्व चारों वेद चित भंगी रे सूक्ष्म वेद बाँचै साहेब का सोहन सा सतसंगी रे। आज आप वो सूक्ष्म वेद बाँच रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, आप हो वो सत्संग। सूक्ष्म वेद बाँचै साहेब का सोहन सा सतसंगी रे। बच्चों आप वो सूक्ष्म वेद सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, बाँच रहे हो, आप वास्तव में सत्संगी हो। अलंकार अग है अनुरागी दृष्टि मुष्टि नहीं आवरी अकैलोक का वेद न जाने फिर चार वेद के गावे। जब तुझे ऊपर के अकैलोकों का ज्ञान नहीं, अकैलोक वो चारों अमर लोकों को अकैलोक भी कहते हैं और लास्ट वाले को नामी और अकैलोक भी कहते हैं। ऊपर वाले को अकय का अर्थ होता है जिसने आज तक किसी ने ना बताया हो ना कहा हो उसकी जानकारी। कि ऊपर का ज्ञान तुम्हें है नहीं, इन चार वेदों ने कितना है पढ़ लो, कितना कंठस्थ याद कर लो, कितना इनके अनुसार साधना कर दो, मोक्ष नहीं हो सकता। बच्चों कमाल की बात देख लो, ये वेद ऋषि पट का जख मार कर चले गए, किससे समझ में नहीं आई। कबीर साहब कहते गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे न सार रहे। चारों वेदों में कितना भी और मंत्र नहीं है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र नंबर 15 में एक ओम नाम है, स्पष्ट लिखा उसमें, ओम करतु समर किलवे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते कैसे करो, विशेष कर्तव्य समझ कर मनुष्य जीवन का और कसक के साथ नथिंग एल्स, और कोई भी क्रिया। ऐसे गीता चारों वेदों का सारांश है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा है ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मां मनुष्य यह परियाति तदन देह सयाति परमाम गति। मूल धर्म का केवल एक मंत्र है, इसका एक अक्षर का अंतिम सांस तक इसकी जो भक्ति करता है इससे प्राप्त होने वाली मुक्ति प्राप्त करता है ब्रह्म से। श्री देवी महापुराण के अंदर 6ठे स्कंद में हिमालय राजा को देवी फाइनल कर देती है कि राजा तू और सब बात छोड़ दे, मुक्ति चाहता है तो मेरी साधना ही भूल जा, तो ब्रह्म की भक्ति कर। उसका ओम नाम है, वो ऊपर दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता है, तेरा कल्याण वहां चला जाएगा। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्म लोक में गए हुए पुनरावृत्ति में उनकी जन्म मृत्यु सदा रहेगी। अलंकार अग है अनुरागी दृष्टि मुष्टि नहीं आवरे अकैलोक का वेद न जाने चार वेद के गावे। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। आवे जावे सो हंसा कही है परम हंस नहीं आया रे 5 तत्व 3 गुण तूरा या तो कहिए माया रे। सुन मंडल सुख सागर दरिया परमहंस परवाना रे सतगुरु मैंने वेद लखाया है सतलोक निदाना रे। वो परम पद, वो परम स्थान, वो सतलोक है, दादानी के बाद लौट कर गया। अगम दीप अमरापुर कोई
जा हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु बेल रे। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु बेल रे। अगमदीप अमरापुर कोई, अमरपुर अमरपुरी सतलोक अविनाशी परम धाम सनातन परम धाम। जा हिल मिल हंसा खेल रे, वहां मौज मस्ती से में रहते हैं भक्त सारे बच्चे। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु बेल। वो लोग वो देश बहुत दुर्लभ है, लेकिन सुलभ है सच्चे सतगुरु से। तो बच्चों, आपके ऊपर दाता ने कसर नहीं छोड़ रखी, इस सत्संग ने सुनते रहियो। इसके या थोड़े दिन की रजा है, घड़ी नहीं हुआ करती, कार्ड में सुहान देनी आप अच्छी तरह ठीक से विचार करने बैठ के। कोई बात ना, ये रिकॉर्ड हो रहे हैं, इनको आप बाद में आपको दिए जाएंगे, रोज दिल्ली सुनो और भक्ति करना, और परमात्मा की कृपा से का बेड़ा पार होगा तुम्हारा। नोट कर लेना, सह परिवार सतलोक जाओगे, मालिक आपको मोक्ष दे, आपकी बुद्धि मालिक में दर्द करे, इस गंदे लोग की यथार्थता तुम्हारे सामने आंखों के आगे घूमने लग जा, और सतलोक की चाह प्रबल हो जा। जहां साता वैसा हुई, मन कर्म वचन समरियो सोच। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्साई।